आप देख रहे हैं न्यूज़ सूर्या टाइम और मैं हूँ रविशंकर। हम इस समय जनपद महाराजगंज के साहू तैलिक कल्याण समिति महाराजगंज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच में हैं और यहाँ साहू एवं तैलिक समाज जो है महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके और एक बैठक किया है। बैठक इस बात पे हुआ है कि देश में एक यूजीसी बिल लाया गया है और उस यूजीसी बिल पर एक तरफ एक समाज है जो उसका विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग तथा अल्प विकलांग समाज के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में हम ये जो समाज है साहू तैलिक समाज बैठक करके उस पे जो कानून लागू किया गया है, जो बिल पास किया गया है, जिसको लागू करने का प्रयास किया गया है, उस पे चर्चा की जा रही है कि आखिर जो एक समाज उसका विरोध कर रहा है, जो अब तक हिंदू अपने आप को मानता था, अब सवर्ण के नाम से जाना जा रहा है, वो विरोध कर रहा है। तो विरोध का क्या कारण है कि विरोध कर रहे हैं, और जबकि कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी अध्यक्षता राम सेवक जी कर रहे हैं, तो वो बताएंगे कि क्या इसमें कमी है जिसका वो लोग विरोध कर रहे हैं और अब इसके पहले क्या होता था। सर, क्या परेशानियां हैं जो सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं? इसके पहले भी 13 जो 1956 में भी जो है एक्ट लागू हुआ था, वो तो लेकिन वो लचर था, वो एक्ट लचर था। उस एक्ट में कुछ सुधार हुआ है कि इसमें छोटे बड़े अमीर गरीब घर के सारे जो बच्चे जो है, अनुसूचित हो चाहे सामान्य हो चाहे फॉरवर्ड हो, भी कुछ भी हो, वो सारे बच्चे एक स्थान पर एक जगह जो जहाँ पढ़ाई शिक्षण ले रहे हैं, वहाँ सबकी समानता का अधिकार हो। कोई किसी को जो है उसमें द्वेष भावना न रखे, जात भेद भावना मत रखे, क्योंकि वो शिक्षा संस्थान एक मंदिर के समान होता है। वहाँ पर बच्चे पढ़ने जब जाते हैं तो एक जैसा जो है कि सबको देखा जाता है। उसमें कहीं हो सकता है कि इस कानून जो बना है उन लोगों को भय भय लग रहा है, डर लग रहा है कि हो सकता है इस कानून का गलत उपयोग हो और इस गलत कानून का हम लोगों के ऊपर जो है कि इस तरह के कानून का हमें झेलना पड़े। ये पहले ही संदेह में मर रहे हैं, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कानून अभी लागू हुआ नहीं, पहले ही जो है उन्होंने देश में पूरा उपद्रव कर दिए। इसमें मोदी और अमित शाह का इसको टारगेट पर लिए हैं लोग। क्या सरकार चलाने के लिए केवल अमित शाह और मोदी शाह ही है? जो कि बनिया है, वैश्य समाज के रहने वाले हैं, और बनिया समाज तो खामोश रहता ही है, लेकिन जो है कि इस तरह के खामोशी का बदला अब लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को अलग कर दिया गया। अभी तो हम लोग हिंदू माइंडेड के थे, हिंदू साथ में, और जो है कि साथ में रखा जाता था, हम लोग उनको साथ में बैठते हैं उठते थे, लेकिन आज हमको अलग कर दिया गया। पिछड़ी जातियों को हिंदू माना जाता था कि ये लोग हिंदू है, और अब हिंदू न कह के सवर्ण अलग हो गया और आप लोगों को फिर दूसरी समाज अलग हो। वह समाज में तेली को भी अलग कर दिया गया, तेलिया को संबोधन दे करके, गाली दे करके, और जो है कि हमारे समाज को इतना उत्पीड़न हो रहा है, इसमें हम लोग चेहरा दिखाने लायक और कहीं बात करने लायक नहीं रहेगा। हमारे पूरे जिले में, पूरे देश में आक्रोश इस चीज को है कि हम इसका बदला कैसे लेना, बदला लेंगे। लेकिन अभी हम लोग शांति से एक बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिया जाएगा कि हमें क्या करना है। अब 19 मार्च तक अभी हमें जो है कि कोर्ट का पालन करना है। देखा क्या निर्णय, अगर नहीं निर्णय आता है पक्ष में, अगर ये तो हम लोग आंदोलन करने को हम लोग भी तैयार हो जाएंगे। इसको पीछे नहीं यूजीसी कानून के समर्थन में साहू तैलिक समाज है और ये बता रहा है कि अब तक हम लोग हिंदू थे, लेकिन अब सवर्ण जाति लोग हम लोगों को भी उन श्रेणियों में ला दिए हैं, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के समाज में, और इनको एक अजीब संबोधन, मतलब जो भी कहा जाए तेली शब्द कह के इनके जो प्रधानमंत्री देश के हैं उनको कहा जा रहा है। तो इनको समाज में एक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जिसके चलते ये लोग आज बैठक किए हैं और एक अहम फैसला लेने वाले हैं। तो दूसरे सर, ये जो कानून बना है, अभी कानून देश में लागू नहीं हुआ और तभी से उसका एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो ये जो आपका समाज है, तो क्या सोच रहा है इस विषय पे? देखिए, एक्चुअली है क्या, इन लोग का भय इसलिए बना हुआ है कि क्योंकि एससी को या एसटी को या ओबीसी के बच्चों जो पढ़ने जाते थे, वास्तव में उनका समाज बहुत शोषण करता था, ठीक है ना। तो शोषण करने के बाद जो भी एक्ट बना, कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये, इसके हिसाब से जैसे सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश रहेगा तो सरकार के पास आएगी, सरकार अपना
राज्यसभा में कोई सिस्टम जैसे बना हुआ उसको पास करती है, तो पास होने के लिए वो अभी पूर्णतः लागू नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सवर्ण के लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। अब सवर्ण के लोगों ने विरोध क्यों करना शुरू किया, कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा क्या दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाई जिसने इस एक्ट को लाया, ठीक है ना, कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने लाया, माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार ने लाया। अरे भाई ये कोर्ट इस आदेश आने के बाद जिसको हम जो पर डे हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके हिंदू चिल्लाते थे, आज ये कुछ हमारे समाज में जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके चलते थे, मानववाद, ऐसे में कह रहा हूँ मानववादी आतंकवादियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, वो देश का जो प्रधानमंत्री होता है किसी जाति धर्म का नहीं होता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इस बात का हमारे साथ में कोई है नहीं, इसकी बात नहीं है। पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ क्योंकि मात्र 10 से 10% जो सवर्ण जात के लोग हैं 90% लोगों को चुनौती दिए हैं। अगर माननीय अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लिया गया है 19 तारीख तक, 19 मार्च तक, अगर ये बिल लागू नहीं हुआ, हम अभी इंतजार कर रहे हैं 19 मार्च के बाद ईंट से ईंट पूरे देश में बजाने का हम लोग काम करेंगे। और उन मानववादियों को जो हिंदुत्व का चोला पहन करके, वो मानववादी, कुछ मानववादी जो हिंदुत्व का चोला पहन करके हिंदू बने हुए थे, ऐसे मानववादियों को, ऐसे मानववादी जो हमारे पास आएंगे कल के लिए, चुनाव जब आएगा वोट मांगने के लिए, ईंट से ईंट उनको भी बजाने का काम करेंगे। मैं इस अपने समाज के लोगों के द्वारा मैं बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आज के बाद ये मानववादी किसी भी ग्राम सभा में सदस्य तक जीत नहीं पाएंगे। ये मेरा पूरा समाज आक्रोशित है, पूरा समाज आक्रोशित है। इसका मतलब आप लोगों को हिंदू नहीं मान रहे हैं? हिंदू नहीं मान रहे हैं। अब तक तो दलित जाति, दलित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को हिंदू नहीं मानते थे, लेकिन अब पिछड़ी जाति में भी तमाम जातियों को, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं कि हिंदू नहीं मान रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे लग रहा है कि अब दूसरे एकदम भेदभाव कर दिए सब। देखिए, मेरे कहने का मतलब आज हमारे जो हमारे समाज के लोग पहले कहते हैं, हमारे समाज के लोग ब्राह्मण समाज को बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इस कार्यक्रम में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, आज सबको जानकारी दे दिया गया है, ब्राह्मण में और पंडित में बुनियादी अंतर होता है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित, ब्राह्मण एक जाति है, लेकिन पंडित आज हर जाति में पैदा हो चुके हैं। जो पढ़ा लिखा है, जो समाज को चला सकता है, जो देश को चला सकता है, वही पंडित है। और यही मानववादी, जो मानववादी, आज मानववादी मैं कह रहा हूँ, ये मानववादी नहीं है, आतंकवादी मानववादी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दिया, अब शब्दों से नवाजा, उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। 19 मार्च के बाद रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, उनको ईंट से ईंट बजाने का हर हाल में हम लोग काम करेंगे। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अगर विरोध नहीं करते तो फिर इस कानून का क्यों वो कहते कि ये कानून ठीक नहीं है? आखिर अगर अत्याचार नहीं होता दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे, देखिए तभी तो ये विरोध कर रहे हैं। बहुत लंबा प्रक्रिया खींचेगा, उसको बारे में हमको आप समय देंगे तो हम बताएंगे, बट मैं एक चीज मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। विषय यहाँ से है, इस एक्ट आया क्यों? एक्ट का मतलब एससी के, ओबीसी के, सारे एससी के सारे बच्चे या जनरल के भी बच्चे वहां पढ़ते थे। वहां जब पढ़ने जाते तो उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, किसी को चमड़ा बोला जाता था, किसी को तेलिया बोला जाता था। ऐसे करके जब सर्वे किया गया तो 1 साल 6 महीने के अंदर 118 पॉइंट निकल के आए कि 118 ऐसे केसेस बने, इसमें सवर्ण के लोगों ने ऐसे जाति शब्द सूचक प्रयोग किए थे। प्रयोग करने के बाद, उसके बाद ये सब सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसा कि नहीं, उसका कानून बनना चाहिए। कानून बन करके कानून बना, सरकार के पास आया, पास करने की जब बात आ रही थी, उसी समय सवर्ण के लोगों ने उसको विरोध किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है। अब उसको हम देखते हैं, वेट करते हैं कि 19 मार्च के बाद क्या परिणाम आता है। उसके बाद हम लोग भी प्लानिंग बनाए। इसके बीच में हम लोग के पास बहुत मौका मिल गया, हम लोग बहुत भाग्यशाली इस मामले में। इन लोग अगली सुनवाई 19 मार्च को है, हम लोग के पास समय मिल गया। बीच में पंचायती चुनाव भी आने वाला है, संयोग से उन लोग का ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे हम। देखिए, ईंट से ईंट मैं बोल रहा हूँ, किसी भी ग्राम सभा में चुनाव जीतने तक नहीं देंगे। एक चीज मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इसके लिए हमको हमारे समाज को कुर्बानी भी देना पड़े, हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। भामा साहब
भामा साहब के बारे में जो सवर चिल्लाते भामा साहब के योगदान के बारे में जानकारी है? अगर भामा साहब इतने बड़े पूरे दुनिया की बात बता रहे, पूरे दुनिया में भामा साहब चैलेंज दिए चुके हैं। भामा साहब जी अगर नहीं होते, महात्मा गांधी जी नहीं होते, अब महाराणा प्रताप का नाम सुने हैं ना, महाराणा प्रताप बेदम सरेंडर बोल चुके थे। हमारे समाज के भामा साहब ने खाने का पीने का सारा व्यवस्था बनाया था, तब जाकर के उनको तब अखंड भारत बना हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ साहू एवं तैलिक समाज जनपद महाराजगंज से आज इनको जो सवर्ण जाति के लोग एक अपशब्द करके जो संबोधन किए हैं इनके हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उस विषय में सवर्ण जातियों के प्रति इनका आक्रोश है और खास तौर से यूजीसी बिल पे मेन ये बहस छिड़ा हुआ है जिसपे इनका आक्रोश है और ये बैठक करके एक अहम निर्णय लेने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे जो 19 मार्च को तारीख है। उसके बाद से फिर यह उस समाज के प्रति अपना रवैया किस तरह का रखेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ सूर्या टाइम से दिनेश के साथ मैं रविशंकर भारती, महाराजगंज।